छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए की शराब घोटाले के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा गांधी चौक में नारेबाजी व जमकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही महिला मोर्चा के द्वारा भूपेश सरकार का पुतला भी फूंका गया। पुतला दहन के दौरान पुलिस के साथ झूमा झटकी भी हुई। पुलिस के द्वारा पुतला छीनने का प्रयास भी किया गया, मगर महिला मोर्चा के इन कार्यकर्ताओं के आगे उनकी दाल नहीं गली और पुलिस के नाक के नीचे ही इन कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का अंततः पुतला फूंक ही दिया। प्रदर्शनकारी इन महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के द्वारा चुनाव के पहले शराबबंदी की बात कही गई थी, साथ ही गंगा जल लेकर कस्में भी खाई गई थी, मगर आज 4 वर्ष बीत गए मगर ये कांग्रेस सरकार के द्वारा शराबबंदी लागू तो नहीं की गई, लेकिन अब इसी शराब के बदौलत करोड़ों के व्यारे नारे जरूर किए गए। ऐसी भ्रष्टाचार वादा खिलाफी सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। सर्वविदित है कि शराब घोटाले में जो छत्तीसगढ़ का नाम इन्होंने जो बदनाम किया उसके विरोध में हमने आज पुतला दहन किया। भूपेश बघेल के चेहरे में जो लाली हो दारू की दलाली है, हमने कई बार ऐसे आरोप लगाए, कई बार एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए, लेकिन एक गूंगी बहरी सरकार कभी उसमें कार्रवाई नहीं करी। जब केंद्र सरकार की एक संस्था उसमें जांच करती तो पाया जाता है 2000 करोड़ का घोटाला, और अभी ऐसे कई उसमें घोटाले निकलेंगे। उसके विरोध में आज हमने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का और आबकारी मंत्री कवासी लखमा का पुतला दहन किया। समय रहते आप चेत जाओ, नहीं तो जनता आपको ऐसे ही जला के यहाँ से भगाएगी। और जो नारे हम देते थे आज जनता देने लगी, आग लगी आग, भाग रहे भूपेश भाग। जनता जागरूक हो चुकी है। आने वाले चुनाव में इनका सुपड़ा ही साफ होने वाला है। इनकी कुर्सी को उखाड़ के हम फेंकेंगे। यहाँ जितने कार्यकर्ता आप उनके चेहरे में उत्साह और उमंग को आप देख रहे हैं। क्या आज गांधी मैदान में पुतला दहन किया गया भाजपा शहर मंडल के द्वारा। ये भूपेश सरकार सत्ता में आने से पहले वादा किए थे, गंगा जल लेकर वादा किए थे कि हम सत्ता में जैसे ही आएंगे और शराब बंदी करेंगे पूर्ण तरह से। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी ये शराब के विषय में कोई बात नहीं करते हैं। ऊपर से शराब को अपने आय का जरिया बना लिए। शराब से जो भी पैसा आता है उसकी ये दलाली करते हैं। 2000 करोड़ का अभी शराब घोटाला हुआ है। इन्हीं के सब कार्यकर्ताओं ने ये किया है। इस विषय पे आज यहाँ पर गांधी मैदान में जो अहिंसा के पुजारी थे हमारे गांधी जी, हम सभी भारतवासी उनको मानते हैं, पर हमें बाध्य होकर यहाँ पर भूपेश बघेल जो इस स्टेट का मालिक बन बैठा है उनका पुतला दहन करना पड़ा है। महिला मोर्चा के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का यह कार्यक्रम था कि आज जो छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं भूपेश बघेल पूर्ण शराबबंदी का वादा करके यहाँ पर वोट हासिल किए थे और 4.5 साल से वो सत्ता पे काबिज है। पर उन्होंने जो वादा किया था हम बहनों के साथ कि हाँ, जब भी कांग्रेस की सत्ता आएगी, सरकार बनेगी, तो हम पूर्ण शराबबंदी यहाँ पर लागू करेंगे। पर 4.5 साल हो गए, ना तो यहाँ शराबबंदी हुई है बल्कि ऑनलाइन घर में और शराब को भेजा जा रहा है। एकदम से इजी अवेलेबल हो चुका है शराब। ऊपर से अभी ईडी के जब छापे पड़े हैं तो हम देख रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए का इन्होंने जो आबकारी घोटाला किया है, इनके जो कारिंदे हैं उनके माध्यम से ये सब आज उजागर हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर सुशासन लागू हो और शराबबंदी पूर्ण लागू हो, क्योंकि आगामी चुनाव में आप फिर से यही लोग लुभावने वादे, छलावे वादे करके फिर से आप सत्ता में आएंगे तो छत्तीसगढ़ की जनता भोली भाली जरूर है, पर मूर्ख आप बार बार उनको नहीं बना सकते। काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ेगी। आपकी काठ की हांडी जल चुकी है भूपेश बघेल जी। सारे लोगों को, सारी पब्लिक को और महिलाओं को पता चल गया है कि आपने छलावा किया था। यह छलावा और नहीं चलेगा। इसलिए हमने यहाँ पर भूपेश बघेल का पुतला दहन करके जनता को जागरूक किया है कि ऐसे छलावे वाले सरकार से आप बच के रहिए और सुशासन जो भाजपा की सरकार ही दे सकती है, 15 साल तक दी भी है, छत्तीसगढ़ को नया चमन बना के दिखाया है, उन्हें चुनिए और ऐसे सरकार से आप दूरी बना के रखिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस के आह्वान पर जिला महिला कांग्रेस धमतरी के द्वारा महिला पहलवानों के साथ हो रहे शोषण एवं अन्याय के विरोध में राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय से मकई चौक तक पैदल कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही दिल्ली में धरना में बैठी महिला पहलवानों के अनशन को अपना समर्थन भी दिया गया। कैंडल मार्च में शामिल इन महिला कांग्रेसी पदाधिकारियों का कहना है कि जंतर मंतर दिल्ली में देश के गौरवान्वित
करने वाली हमारी पहलवान बेटियां अपने साथ हो रहे अन्याय को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, मगर उनकी बातों को केंद्र में बैठी भाजपा सरकार नजरअंदाज कर रही है। देश के प्रधानमंत्री एक और कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर उनकी बातें झूठी साबित हो रही है और उनकी कथनी और करनी में कहीं न कहीं दोहरी भूमिका दिखाई देती है। वहीं इन जिला महिला कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को चेतावनी दी है कि पहलवान बेटियों का अपमान करना बंद करें और ऐसे लोगों को न ही संरक्षण दे जो दोषी हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई कर महिला पहलवानों को न्याय दिया जाए। बढ़िया, इधर देखो ना। ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो। नरेंद्र मोदी होश में आओ। शर्म करो। बेटी के सम्मान में, बेटियों के सम्मान नरेंद्र मोदी होशियार करो। थोड़ा सा ऊपर करो, थोड़ा फैल जा। ओलंपिक विजेता महिला बंद करो। अपराधियों का संरक्षण हो। बेटियों के सम्मान में आज जिला महिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज हमारी जो विधानसभा की प्रभारी है श्रीमती करुणा कुर्रे जी आई हैं और उनके नेतृत्व में आज हम उनके साथ मिलकर महिला कांग्रेस की सभी बहनें सब मिलकर आज हम जो हमारे जंतर मंतर में, आप सभी जानते हैं कि जंतर मंतर में हमारी जितनी भी पहलवान बहनें हैं जो इतने दिनों से धरना में बैठी हैं, उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है, उनके समर्थन में आज हम कैंडल मार्च रखे हैं और हमारा उद्देश्य है कि हम बेटियों का सम्मान करें। मोदी जी कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज कहीं पे भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं दिख रहा है। बेटियों का इतना अपमान हो रहा है। आज जो बेटियां, आज जो पहलवान बहनें जो इतना हमारे लिए, हमारे देश का नाम बढ़ा रही है, देश का नाम रोशन कर रही है, उन जो हमारे लिए इतना मेडल जीत के ला रही है, आज जो अपनी मांग कर रही है कि ब्रिजभूषण जी को गिरफ्तार करिए, तो मोदी जी को सुनाई देना चाहिए और करना चाहिए। ये कैसा न्याय है कि एक तरफ बेटियों का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, दूसरी तरफ बेटियों का अपमान कर रहे हैं। जब तक उनका जो मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम महिला कांग्रेस की बहनों के द्वारा हम उनका समर्थन करेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। केंद्र सरकार हर जगह तो बोलती जरूर है, बोलती बहुत है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो पीछे कहाँ रहते हैं ये पता ही नहीं चलता। तो हमारी बेटी की संरक्षण में हम महिला कांग्रेस आज मैदान में हैं। बेटियों के संरक्षण में जहां दिल्ली में हमारी बेटियां इतनी धरना प्रदर्शन दे रही है, उनकी संरक्षण के लिए हमारी पूरा प्रदेश भर हर जगह से हमारी महिलाएं आगे आके उनकी ब्रिजभूषण जी की मांग के लिए हम महिला कांग्रेस मैदान में हैं। और जब तक हम उनके संरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम महिला कांग्रेस उनके साथ है और हमेशा इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। कैंडल मार्च आप लोग देख ही हो रहे होंगे जंतर मंतर पे। हमारी जो कुश्ती पहलवान संघ है, उनकी जो हमारी बेटियां जो देश के लिए गर्व का विषय है, इतने मेडल्स लाती हैं, देश का नाम ऊंचा करती हैं, गर्व जिस पे देश करता है, उनकी आज क्या स्थिति है। 16-17 दिन से वो बेटियां बैठी हुई हैं धरने पे और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार है, उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है।
उन्होंने अपराधियों को संरक्षण दे के रखा है। जब बेटियां बोल रही हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, तो उनके कान में, भाजपा पार्टी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है कि उन अपराधियों को संरक्षण देना बंद करें, हमारी बेटियों के साथ न्याय करें। ये कैसा इन लोगों का नारा है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसा इन लोग का नारा है जब बेटियों को ये न्याय नहीं दे सकते हैं। तो उसी के प्रोटेस्ट में आज हमारी धमतरी महिला कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनके द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया।